नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के जिला पलक्कड़ की। 21 जुलाई 2008 की ये बात है। सफीना अपने घर से बाहर निकलती है और जब जा रही थी तो अपने ही नौकर के घर पर उसकी नजर पड़ जाती है। उसने जाकर उस दरवाजे को खटखटाया, लेकिन सफीना को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और आखिरकार उस दरवाजे को खुलवाया जाता है। और जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस ने और वहां के लोगों ने जो कल्पना भी नहीं की थी वो वहां पे हुआ था। दरअसल घर के अंदर में दो लाशें होती हैं। एक लाश नौकर की सबसे बड़ी बेटी की होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी, और एक लाश उसकी दूसरी वाली बेटी की होती है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास थी। अब इधर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसमें पता चलता है कि 9 साल की बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, और जो 12 साल की लड़की थी उसका न केवल गला दबाया गया था बल्कि उसका बलात्कार भी हुआ था। तभी किसी ने गुप्त तरीके से पुलिस को सूचना दी कि एक नौकरानी है जो खेतों पर काम करने आती है, आपको उससे बातचीत करनी चाहिए। अब पुलिस उस महिला के पास जाती है, उससे पूछा जाता है कि इस मामले में तुम क्या जानती हो। तो वो बताती है कि उसके और रेजी के बीच में कुछ इस तरीके का संबंध था और वो काफी समय से एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन वो कहां है, किस हालत में है, ये सब क्यों किया, उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को बहुत सारी बातें बताई और एक बात ये भी बताई कि उसने अपनी पत्नी के साथ पिछले 5 साल से कोई वैवाहिक संबंध जो है वो नहीं बनाए थे, लेकिन जो उसकी छोटी वाली बेटी थी वो 3 साल की थी, इसलिए उसको शक था। उसे लगता था कि ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है। अब 25 तारीख की ये बात है। कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जब वहां जाकर देखा जाता है तो झाड़ियों के अंदर आखिरकार 2 लाशें और मिल जाती है। ये लाश होती है उस नौकर के 10 साल के बेटे और 3 साल के बेटे की। आखिरकार पुलिस ने उन लाशों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के द्वारा खोजी कुत्ते को बुलाया जाता है। अब जब उन्होंने तलाश करना शुरू किया तो जो सेफ्टी टैंक था शौचालय का, उस सेप्टिक टैंक के अंदर से अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही थी। जब इसके स्लैब को हटाया जाता है तो उसके अंदर से एक और लाश मिल जाती है, यानी कि अब कुल 5 लाश मिल चुकी थी, जिसमें उसके 4 बच्चे थे और एक उसकी पत्नी की लाश थी जो कि सेप्टिक टैंक के अंदर से मिली। तभी एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है वहां रेजी कुमार को देखा गया है। पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जांच पड़ताल और पूछताछ में यह पता चलता है कि उसी ने अपनी 12 साल की जो बेटी थी उसका वो बलात्कार किया था। साल 2010 में अदालत में इस रेजी कुमार को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। मामला यहां से और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते लगातार कई साल बीत जाते हैं। तारीख आती है 22 अप्रैल 2025 की। आखिरकार पूरे मामले की सुनवाई की जाती है और मामले की सुनवाई करने के बाद जो बचाव पक्ष का वकील होता है वो कहता है कि इसकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी और इसने पिछले 16 या 17 सालों में कोई भी अपराध भी नहीं किया है, इसलिए इसकी सजा को कुछ माफ कर दिया जाए। अदालत ने इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया और कहा कि जब तक इसकी आखिरी सांसें हैं तब तक ये सलाखों के पीछे ही रहेगा।